मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि 2 फरवरी 1885 को लॉर्ड मैकाले ने एक 3 साल के अध्ययन के उपरांत एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी, जिसके आधार पर इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया था। और इस रिपोर्ट में और बहस के दौरान लॉर्ड मैकाले ने यह स्पष्ट किया था कि यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो उनकी शिक्षा पद्धति, उनके संस्कार और उनका जो अपने कस्टम्स, रीत रिवाज और संस्कारों पर जो एक गर्व है, उस गर्व को तोड़ते हुए हीन भावना लाना होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस एक्ट को अब बदलने का समय आ गया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिना भारत सरकार पर 1 पैसे का खर्च हुए सैकड़ों एकड़ में फैली हुई विभिन्न जो है विभागों से सुसज्जित विश्वविद्यालय निर्मित किए जा सकेंगे और इसके लिए ना तो किसी की भूमि का अधिग्रहण करना होगा और ना ही भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ आएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसके लिए एक टीम गठित करें जो विस्तार में मुझसे इस विषय पर चर्चा करे। अब समय आ गया है कि इंडियन एजुकेशन एक्ट को भारत शिक्षा अधिनियम के माध्यम से परिवर्तित किया जाए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते हैं तो अपराध मुक्त भारत मिशन अपने 2 रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंचा सकेगा और भारत के हर नागरिक को 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आश्वस्त करता हूं कि इसे जमीन पर उतारने के लिए हम भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आने देंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक अपनी कमेटी का गठन करें जिससे विस्तार से लाइव चर्चा की जाएगी, जिसे पब्लिक भी सुन सकेगी। और यदि आप मेरी बात में कुछ सत्य पाते हैं तब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जनहित में उसे इम्प्लीमेंट करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप 240 से बढ़कर 500 पार करेंगे और ये देश जो है आप पर गर्व करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।